नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान बजट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और आज अपन बात करेंगे साथियों कुल 60 प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, 60 एमसीक्यूज होंगे और सभी साथियों इंपॉर्टेंट होंगे। और इसकी पीडीएफ साथियों मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अगर जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर लीजिए। इसका जो लिंक है साथियों वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, अगर वहां से आपको ज्वाइन नहीं होता है तो याद रखना कुमावत जीएस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कुमावत जीएस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल के नाम से ही आप उनको सर्च कर सकते हैं और सेम लोगो लगा हुआ है, सेम नाम है। ठीक है, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल व्याख्या सहित मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास खत्म होते ही मैं आपको जो है वो पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल कितना बजट जो है प्रस्तुत किया है, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, तो इसको मित्रों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कुल कितना इन्होंने बजट प्रस्तुत किया है यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिएगा साथियों 3,90,856 करोड़ रुपए का इन्होंने कुल बजट जो है प्रस्तुत किया है 2023 और 24 में। ठीक है, और किसने किया है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे के प्रश्न की। तो वित्त वर्ष 2023-24 के राज्य बजट में राजकीय कोष घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत होने का जो है कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो याद रखना साथियों, राजकीय घाटा यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो यह भी ध्यान रखना है आपको, 3.98% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। राजस्थान बजट 2023 और 24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू की जाने की घोषणा की गई, जिसके संबंध में कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन आपको बताना है। और ये योजना साथियों VIMP है, ये आपको ध्यान में रखना है, VIMP योजना है। ठीक है, कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में कौन सा जो है कथन वो गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इस योजना का जो लाभ है साथियों याद रखना, श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को अस्पताल में भर्ती होने पर मिल पाता है। बिल्कुल ये तो कथन सही है। इसके बाद है कि इस योजना से 21 से 50 वर्ष तक की आयु वाले श्रमिकों ही लाभ उठा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें ध्यान रखना साथियों कितने वर्ष जो है वर्ष की आयु तक के श्रमिकों को जो है लाभ मिलेगा। तो याद रखना साथियों 25 से लेकर के 60 वर्ष। ठीक है ना, 25 से 60 वर्ष के आयु के जो भी श्रमिक होंगे उनको यहाँ से लाभ दिया जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी देखिएगा इस योजना का लाभ अस्पताल में भर्ती होने के बाद केवल 7 दिन तक ही मिल पाएगा। और इस योजना के तहत याद रखना मित्रों, श्रमिकों को प्रतिदिन जो है 200 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना आपको ध्यान में रखनी है, ये लागू की गई है किसके लिए? याद रखना साथियों, जो भी श्रमिक और स्ट्रीट वेंडर्स है उनको अस्पताल में भर्ती होने पर ये इसका लाभ मिल पाएगा। और इसके अंतर्गत जो पात्र होंगे वो 25 से लेकर के 60 वर्ष की आयु वाले श्रमिक ही इसका लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना का लाभ याद रखना साथियों अस्पताल में भर्ती होने के केवल 7 दिन तक ही मिल पाएगा। और इसके तहत याद रखना श्रमिकों को 200 रुपए प्रतिदिन की सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बजट 2023 और 24 में घोषित मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसके बारे में जो कथन है वो सही कौन सा है? देखिए इस योजना के तहत 8 रुपए में भोजन पैक करके घर तक पहुंचाया जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। और एक घर पर नहीं पहुंचाया जाता है, तो 8 रुपए में जो भोजन है साथियों आपको इंदिरा रसोई योजना के अंदर खाने को मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके तहत देखिएगा साथियों पैकेट में 1 किलो दाल होगी, चीनी व नमक और 1 लीटर खाद्य तेल दिया जाएगा। बिल्कुल ये सही बात है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बजट 23 और 24 के अनुसार हस्तशिल्प के केश कला व माटी कला कारीगर और घुमंतु आदि को रोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? याद रखना बजट 2023 और 24 के अनुसार हस्तशिल्प, केश कला व माटी कला कारीगर और घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो याद रखना विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना इनके लिए शुरू की गई है, और ऑप्शन ये राइट आंसर है। और ये योजना साथियों इंपोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी?
किस पार्क की स्थापना, ध्यान रखना साथियों, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी जो पार्क है ये जमुआ रामगढ़ में स्थापित किया जाएगा। जमुआ रामगढ़ कहाँ पर है साथियों, जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अपन। बजट 2023-24 में राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन यानी कि RLSDC के गठन की घोषणा की गई है। और इसका उद्देश्य क्या रखा गया है मित्रों, इसके उद्देश्य की बात करें तो याद रखना, ठेके पर संविदा क्रमिक लेने की प्रथा को समाप्त करना जो है इसका उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, बाकी तीनों उद्देश्य जो है गलत है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केंद्र का निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों, यानी कि सैनिक सदन एवं महिला कौशल विकास केंद्र का निर्माण किस जिले में किया जाएगा, तो याद रखना सीकर जिले में किया जाएगा। और सीकर जिले से याद रखना मित्रों, यहाँ पर महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना भी की जाएगी। महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी की स्थापना सीकर जिले में की जाएगी। ठीक है, पाली जिले की याद रखना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आपको, देश का पहला गो IVF सेंटर यानी कि काउ IVF सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान में कहां पर अंजीर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा जो है बजट 2023 और 24 में की गई है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा किसके लिए, अंजीर के लिए। और ये इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिरोही के अंतर्गत खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा साथियों, सिरोही के अंतर्गत खोला जाएगा। ठीक है, इसके तहत याद रखना साथियों, जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में भी किसका उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा, तो अमरूद का जो उत्कृष्टता केंद्र वो कहां पर खोला जाएगा, सवाई माधोपुर के अंतर्गत खोला जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना साथियों, दौसा के अंतर्गत एक और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो जाएगा, दौसा के बहराउंडा के अंतर्गत, तो किसका खोला जाएगा, पपीते का एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। ठीक है ना, किसका, पपीते का। कहां पर, दौसा बहराउंडा में। और सवाई माधोपुर में अमरूद उत्कृष्टता प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, बजट 2023-24 की घोषणा के अनुसार अब BPL और PM उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के लोगों को एक सिलेंडर कितने रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा, लगा लो स्टार। और 100% एग्जाम की दृष्टि से तो याद रखना 500 रुपए में उपलब्ध करवाया जाएगा। और कुल कितने परिवारों को, याद रखना साथियों 76 लाख परिवारों को ये जो है गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 250 करोड़ की जो राशि का कौन सा फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना। तो राजस्थान वेंचर कैपिटल जो फंड है वो इनके तहत उपलब्ध करवाया जाएगा। कौन सा फंड, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। और किसके लिए, युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिक तकनीक आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 250 रुपए की जो है करोड़ रुपए की जो राशि है साथी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये जो राशि है ये राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बजट 23-24 में के अनुसार कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम यानी कि RTSE स्कॉलरशिप शुरू की जाएगी। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कक्षा 10 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन B, यानी कि किस कक्षा के विद्यार्थियों हेतु, तो याद रखना कक्षा 10 के विद्यार्थियों हेतु राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप जो है वो शुरू की जाएगी। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नवीन पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की जाएगी मित्रों, तो याद रखना जोबनेर। और जोबनेर कहां पर है, जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में घोषित मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार में कितने दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो बताइए कितने दुधारू पशुओं का बीमा किया जाएगा। तो याद रखना 2 जो दुधारू पशु हैं साथ ही उनका बीमा किया जाएगा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और किस योजना के तहत किया जाएगा, तो याद रखना पशु मित्र योजना के तहत जो है इनका बीमा किया जाएगा। ठीक है, चलिए किस और कौन सी योजना रहेगी, वो मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बजट 23 और 24 के अनुसार कितने वर्ष तक के उद्यमियों हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी कि कितने वर्ष के उद्यमियों हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन जो योजना है साथियों वो शुरू की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। तो याद रखना 18 से लेकर के 35 वर्ष के जो भी उद्यमी होंगे उनके लिए इस योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 16वां नंबर का प्रश्न है, देखिएगा
बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो विवेकानंद यूथ हॉस्टल साथियों कौन से जिलों में बनाए जाएंगे? तो याद रखना ये सभी जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार कौन से बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा? तो वो कौन सा बांध है जिसको इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा? तो जवाई बांध जो कहाँ पर स्थित है? पाली के अंदर स्थित है, और इसी को जो है विकसित नहीं किया जाएगा किसके रूप में? इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम योजना जो है के तहत कितने दिन का प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी दिया जाएगा? तो याद रखना साथियों 125 दिन का जो है रोजगार दिया जाएगा। पहले 100 दिन का रोजगार दिया जाता था, लेकिन अब याद रखना साथियों ये 25 दिन का और इनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। और याद रखना साथियों जो 200 दिन का रोजगार है ये सहरिया और कथोड़ी जनजाति को उपलब्ध करवाया जाएगा। सहरिया व कथोड़ी जनजाति, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। चलिए अगला देखिए, कौन से विरासत नगर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? वो कौन सा विरासत स्थल है साथियों, वो कौन सा विरासत नगर है जिसको आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो याद रखना वो आमेर है, और आमेर को किसके रूप में विकसित किया जाएगा? याद रखना आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अब बजट 23-24 में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत कितने दिन का जो रोजगार है साथियों प्रतिवर्ष लोक कलाकारों को दिया जाएगा? ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना साथियों। तो याद रखना इस योजना के तहत कितने दिन का रोजगार जो है प्रतिवर्ष लोक कलाकारों को दिया जाएगा? तो याद रखना 100 दिन का रोजगार इनको दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो संविधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? ये भी ध्यान रखना है आपको, पंचायत वार्ड स्तर पर की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? पंचायत वार्ड स्तर पर। और किसकी? महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान जो केंद्र की स्थापना है साथियों पंचायत वार्ड स्तर पर किए जाएंगे। ठीक है ना, अगला देखिए, बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो कौन से जिले में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो भरतपुर जिले के अंतर्गत ये बनाए जाएंगे। कहां पर बनाए जाएंगे? ये भरतपुर जिले के अंदर बनाए जाएंगे। ठीक है, अलवर जिले की बात करें मित्रों तो याद रखना यहाँ पर टीकाराम जूली ने हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत करी थी, और कहां से करी थी? याद रखना साथियों पुनखर गांव से शुरुआत करी थी। ठीक है, सभी को याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, वैदिक संस्कृति के प्रोत्साहन एवं संरक्षण हेतु राजस्थान के कितने जिलों में वेद खोले जाएंगे, वेद विद्यालय खोले जाएंगे? वेद विद्यालय कितने जिलों में खोले जाएंगे यह भी आपको याद रखना है। तो याद रखना साथियों सभी जिलों के अंतर्गत ये विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? और ये प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसके तहत याद रखना राजस्थान ग्रीनिंग एवं रीबिल्डिंग मिशन जो है शुरुआत की जाएगी। राजस्थान ग्रीनिंग एवं रीबिल्डिंग जो मिशन है इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान बजट 2023-24 के अनुसार रोड सेफ्टी टास्क फोर्स का जो है गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स का गठन कहां पर किया जाएगा? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ध्यान रखना इसका जो गठन है साथियों वो जिला स्तर पर किया जाएगा, यानी कि ऑप्शन है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला है, बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो खोला जाएगा? तो ये कौन से जिले में खोला जाएगा यह भी ध्यान में रखना है आपको। कौन सा ध्यान रखना साथियों? एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खोला जाएगा। तो याद रखना ये जयपुर जिले के अंतर्गत खोला जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और याद रखना साथियों जयपुर जिले के अंदर ही संविधान पार्क का निर्माण किया गया है, राजभवन जयपुर में। और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की जो स्थापना है साथियों झालाना जयपुर में की गई है। और जयपुर में ही साथियों याद रखना दिव्यांगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके प्रथम कुलपति किसको बनाया गया है? डॉक्टर देव स्वरूप को बनाया गया है। जबकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक किसको बनाया गया है? निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। ठीक है, और याद रखना कोटा के अंतर्गत याद रखना मित्रों जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, और रानपुर कोटा के अंतर्गत यह भी आपको याद रखना है। जोधपुर की बात करें तो याद रखना साथियों यहाँ पर राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, अलवर की अपन बात करें तो साथियों यहाँ पर याद रखना राज्य का पहला सशस्त्र संग्रहालय जो है इसका निर्माण किया गया है, स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की। देखिएगा 27वां प्रश्न है कि बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले से प्लेनेटेरियम यानी कि नक्षत्रालय खोला नहीं जाएगा। तो कौन से जिले में नहीं खोला जाएगा, तो याद रखना ये जयपुर जिले में नहीं खोला जाएगा, बाकी कोटा, जोधपुर और उदयपुर के अंतर्गत ये खोला जाएगा। और ये 10 करोड़ रुपए की लागत से खोला जाएगा मित्रों। किसकी, कितने करोड़ की लागत से, 10 करोड़ रुपए की लागत से ये खोला जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बजट 23-24 के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी खोले जाने की घोषणा की गई है। तो राजीव गांधी सिविल एविएशन यूनिवर्सिटी जो है खोले जाने की घोषणा कौन से जिले में की गई है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना मित्रों, ये जयपुर जिले के अंतर्गत खोली जाएगी। कहां पर खोली जाएगी, ये जयपुर में खोली जाएगी। ठीक है, और बांसवाड़ा जिले की बात करें तो यहाँ पर 2 महोत्सव मनाए गए थे। एक तो था साथियों माही महोत्सव और दूसरा था साथियों मैंगो महोत्सव। मैंगो महोत्सव दोनों ही साथियों याद रखना 3 दिवसीय थे और यह भी 3 दिवसीय था। ठीक है, कोटा के अंतर्गत याद रखना युवा महोत्सव मनाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, उदयपुर की बात करते हैं तो साथियों याद रखना यहाँ पर ट्रैफिक सेफ्टी पार्क बनाया गया है। ट्रैफिक सेफ्टी पार्क और सीएनजी से संचालित जो है प्रथम जो टॉय ट्रेन है साथियों, वो भी कहाँ पर संचालित की गई है, जयपुर के अंदर उदयपुर में ही चलाई गई है। ठीक है, बर्ड पार्क भी यहीं पर है और बटरफ्लाई जो पार्क है साथियों वो भी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना ये भी उदयपुर जिले के अंदर ही स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार के लिए कहां पर फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी स्थापित की जाएगी। यानी कि राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार के लिए कहां पर फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी जो है वो स्थापित की जाएगी। तो याद रखना साथियों ये कहां पर की जाएगी, तो जयपुर जिले के अंदर ही स्थापित की जाएगी। ठीक है, और जयपुर में ही याद रखना साथियों देश का सबसे ऊंचा जो है आईपीडी टावर बन रहा है, जो कि 24 मंजिला होगा, जो 588 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना साथियों एयर एम्बुलेंस सेवा से क्या होगा, लेस होगा, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 30वें नंबर का प्रश्न है, बजट 23 और 24 के अनुसार राजस्थान में कहां पर सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे। तो सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल कहां पर किए जाएंगे, ये सभी संभाग स्तर पर किए जाएंगे, याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अब बजट 2023-24 के अनुसार राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। तो याद रखना साथियों कौन सा कार्यक्रम इसके तहत शुरू किया जाएगा, तो ध्यान रखना राजस्थान इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, ऑप्शन है राइट आंसर में जिससे जो है शहरों का नक्शा तैयार किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 23-24 में अनेक जो खेल है अकादमी शुरू करने की घोषणा की गई है, यानी कि अनेक खेल अकादमी शुरू करने की घोषणा की गई है। निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना साथियों झुंझुनू इसमें सुमिलित नहीं है और फुटबॉल अकेदमी यहाँ पर नहीं खोली जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको, तो फुटबॉल अकेदमी कहाँ पर खोली जाएगी, तो याद रखना ये बांसवाड़ा में खोली जाएगी। कहाँ पर खोली जाएगी, ये बांसवाड़ा के अंतर्गत खोली जाएगी। ठीक है, बांसवाड़ा में फुटबॉल अकेदमी खोली जाएगी। चलिए नेक्स्ट है बजट 23-24 के अनुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की गई है। लगा लो स्टार साथियों, याद रखना है तो 25 लाख रुपए तक का जो बीमा है इसके तहत कवर किया जाएगा। और इस योजना की शुरुआत कब से होती है मित्रों, याद रखना 1 मई 2021 को। कब से होती है, 1 मई 2021 से इस योजना की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में मानसिक तनाव व अवसाद से बचने के लिए राजस्थान के 3 जिलों में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर शुरू किए जाने की घोषणा की गई। निम्न में से कौन सा जिला इनमें शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा जिला साथियों शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो याद रखना अजमेर जिला इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, जबकि जयपुर, कोटा और जोधपुर ये तीनों जिले इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट देखिएगा राजस्थान बजट 23-24 के अनुसार 500 करोड़ की लागत से कहां पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर की जाएगी मित्रों, ये भी आपको याद रखना है। ये जोधपुर में की जाएगी और कितने करोड़ की लागत से की जाएगी, 500 करोड़ रुपए की लागत से ये की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आयुर्वेद वेलनेस और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस महाविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पंचकर्म जो है वो खोला जाएगा। तो ये कहां पर खोला जाएगा मित्रों, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आयुर्वेद योग व नेचुरोपैथी एकीकृत महाविद्यालय चाकसू जयपुर के अंतर्गत खोला जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान बजट 23-24 की घोषणा अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये आपको बताने, माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा जिले में, और महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में, और विशेष योग्यजन महाविद्यालय भरतपुर एवं उदयपुर में, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में। इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है, तो याद रखना साथियों, महात्मा गांधी जो दिव्यांग विश्वविद्यालय है ये जयपुर में, ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर याद रखना साथियों, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में खोला जाना प्रस्तावित है, ठीक है। कहाँ पर खोला जाएगा, ये जोधपुर में खोला जाना प्रस्तावित है, न कि जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो जयपुर में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, बाबा आमटे, ठीक है। चलिए, राजस्थान बजट 23-24 में महिलाओं को रोडवेज बसों में किराए में छूट 30% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है। तो अब महिलाओं को रोडवेज बसों में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी, 50% की, ठीक है, यानी कि आधा किराया इनका माफ किया जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, राजस्थान बजट 23-24 में सामूहिक विवाह अनुदान योजना में दी जाने वाली राशि को 18,000 रुपए से बढ़ा करके कितने रुपए कर दिया गया है। तो याद रखना साथियों, 25,000 रुपए कर दिया गया है। इसमें अब प्लस के 6,000 रुपए बढ़ा दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अब ब्लू पोट्री के लिए राजस्थान के किस जिले में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की जो स्थापना की जाएगी, सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना ब्लू पोट्री यानी कि जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट है आपके सामने, बजट 23-24 के अनुसार जनजातीय क्षेत्र के युवाओं हेतु इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। तो कौन से विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा, याद रखना गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा, और ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर का है, राजस्थान बजट 23 और 24 की घोषणा के अनुसार ग्रामीण हाट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। ग्रामीण हाट की बात कर रहे हैं मित्रों, तो इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो याद रखना अलवर और पुष्कर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, अलवर और पुष्कर में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ग्रामीण हाट की स्थापना की जाएगी साथियों अलवर और पुष्कर में, ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान बजट 23 और 24 के अनुसार लव कुश वाटिका कहाँ पर खोली जाएगी। लव कुश वाटिका याद रखना साथियों, ये राजस्थान के सभी जिलों में खोली जाएगी और 1-1 करोड़ रुपए की लागत से ये खोली जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 100 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन व एग्जीबिशन के माइक सेंटर कहाँ स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखना साथियों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और अजमेर के अंतर्गत ये स्थापित किए जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खारे पानी में झींगा पालन के लिए किस जिले में खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। तो याद रखना साथियों, ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो चूरू के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। किसकी, याद रखना खारा पानी एक्वाकल्चर प्रयोगशाला की स्थापना चूरू जिले के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब राजस्थान कृषि बजट 23-24 के अनुसार फूड पार्क एवं एग्रो पार्क जो है क्रमशः स्थापित किए जाएंगे। फूड पार्क और एग्रो पार्क जो है साथियों, ये कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, तो ये भी आपको बताना है। तो ये दौसा और बीकानेर के अंतर्गत किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पर किए जाएंगे, दौसा और बीकानेर में। कौन कौन से पार्क, फूड पार्क और एग्रो पार्क, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान कृषि बजट 23-24 के अनुसार 145 हेक्टेयर भूमि यानी कि 18.37 करोड़ की लागत से जैव विविधता जो वन है वो विकसित किए जाएंगे। और ये कहाँ पर जैव विविधता वन साथियों, याद रखना ये कहाँ पर विकसित किए जाएंगे, तो ये जयपुर जिले के अंतर्गत विकसित किए जाएंगे। कहाँ पर, जयपुर में जो ये वन है वो विकसित किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है देखिएगा, आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कहां पर सूचना आयोग की जो है वो बेंच स्थापित की जाएगी। तो सूचना आयोग की जो बेंच है साथियों, ये कहां पर स्थापित की जाएगी, तो ये जोधपुर के अंतर्गत स्थापित की जाएगी। कहां पर, जोधपुर में जो है इस बैंक की सूचना आयोग की बैंक स्थापित की जाएगी, बेंच स्थापित की जाएगी। और इसकी जो मुख्य पीठ है साथियों वो कहां पर स्थित है, तो याद रखना ये जयपुर के अंदर स्थित है। मुख्य पीठ की बात करें तो वो जयपुर के अंदर है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल में कौन से साहित्य पुरस्कार शुरू किए जाने की घोषणा बजट 23-24 में की गई है। साहित्य पुरस्कार, लिटरेचर फेस्टिवल में कौन से साहित्य पुरस्कार शुरू किए जाने की घोषणा जो है बजट 2023 और 24 में की गई है। तो याद रखना साथियों, एक तो है कन्हैयालाल सेठिया, और दूसरा है कोमल कोठारी पुरस्कार, और तीसरा है साथियों सीताराम लालस पुरस्कार, और चौथा है विजय दान देथा पुरस्कार, ठीक है। तो ए और बी दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला है, राजस्थान बजट 23 और 24 के अनुसार राजीव गांधी सेंटर फॉर
आईटी डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? और यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना साथियों जयपुर जिले के अंतर्गत की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जयपुर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी। और भोर कार्यक्रम में साथियों वो भी जयपुर से ही संचालित हो रहा है। भोर कार्यक्रम यानी कि भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 के अनुसार 100 करोड़ की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो मार्ट है साथियों इसकी स्थापना 100 करोड़ रुपए की लागत से कहां पर की जाएगी? यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो जयपुर और जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, जयपुर और जोधपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला है राजस्थान कृषि बजट 2023-24 के अनुसार खाद बीज दवाई विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना कहां पर की जाएगी मित्रों? तो याद रखना है इसकी स्थापना सीकर जिले के अंतर्गत की जाएगी। कहां पर की जाएगी मित्रों? सीकर जिले में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। बजट 23-24 में नवीन युवा नीति की घोषणा की गई है, जिसके तहत साथियों युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्तावित किया है? यानी कि युवा विकास एवं कल्याण कोष के गठन के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्ताव किया है? तो याद रखना 500 करोड़ रुपए का जो है बजट प्रस्ताव किया है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला जो अपन प्रश्न देखते हैं वो है राजस्थान कृषि बजट 2023-24 में कृषक कल्याण कोष के की राशि को 5,000 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो कृषक कल्याण कोष जो हुआ करता था साथियों उसके अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए की राशि निवेश की जाती थी। अब उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो याद रखना साथियों 7,000 करोड़ कर दिया गया है, यानी कि 2,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, ठीक है। अगला है राजस्थान के कौन से पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्थापना की जाएगी? तो कौन सा पॉलिटेक्निक महाविद्यालय होगा जहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की स्थापना की जाएगी? तो ये आपको याद रखना है साथियों। और ये लास्ट प्रश्न है। तो पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है साथियों ये जो क्लास थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज अपन बात करें कुल 60 प्रश्नों के बारे में, ठीक है, यानी कि 56 प्रश्नों के बारे में आज अपन ने चर्चा करी है। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फिर भी ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो कुमावत जीएस यानी कि अपने चैनल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। सेम लोगो लगा हुआ है और सेम नाम है, ठीक है। तो वहां से जाकर के आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, क्लियर। और रोजाना आपको राजस्थान ज्योग्राफी की क्लासेस मिलती है शाम को 8 बजे। तो उस क्लास को लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वो डिस्क्रिप्टिव क्लास होती है, हाथ से लिखे हुए नोट्स, मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्सों पर मैं वो क्लास लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। शाम को मिलते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।